कांग्रेस के सूचना विभाग की तरफ से आप सभी का इस श्रद्धांजलि सभा में स्वागत करता हूं। अपने मित्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ना चाहता हूं आपके समक्ष। किसी राजनीतिक दल के समर्थकों की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के आम जनमानस के बीच सर्व स्वीकार्य हो जाना ही राजनीति से जुड़े हर एक व्यक्ति की सर्वोच्च आकांक्षा होती है। श्री राजीव त्यागी जी ने इस मुकाम को सहजता ही हासिल कर लिया था। उनका लोगों से राजनीतिक विरोध तो होता था, परंतु मैंने खुद विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा सुनी है। व्यक्तिगत तौर पर बेहद लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के ओजस्वी, दमदार, वाक्पटु राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी 12 अगस्त की शाम को हमारे बीच से चले गए। ईश्वर के इस निर्णय पर अब तक यकीन नहीं होता। मन आज भी बार बार यह सोचकर विचलित होता है कि जिस व्यक्ति के लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी, जिस व्यक्ति की दिनचर्या बेहद सादगी भरी, सदाचार से परिपूर्ण, धार्मिक व सात्विक रही हो, जिस व्यक्ति में जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं रहा हो, जिस व्यक्ति को ईश्वर ने शानदार निरोगी काया दी हो, जो व्यस्ततम समय में भी 2-3 घंटे सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना अवश्य करता हो, उस शानदार व्यक्तित्व के धनी श्री राजीव त्यागी को ईश्वर ने आखिर एक पल में कैसे हमसे छीन लिया। वैसे तो ईश्वर की इच्छा के आगे हम हर सब लाचार हैं, लेकिन श्री राजीव त्यागी जी के हर उस समय हंसते हुए चेहरे के यूं अचानक चले जाने ने हमें भीतर से झकझोर कर रख दिया। उनके निधन ने सिर्फ उनके प्रत्यक्ष रूप से जानने वालों को ही नहीं, बल्कि अनगिनत परोक्ष रूप से जानने वालों को भी स्तब्ध कर दिया। आज हम यहाँ स्वर्गीय राजीव त्यागी जी के जीवन की महत्वपूर्ण सोपानों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 29 सितंबर 1967 को एक मध्यम वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में जन्मे श्री राजीव त्यागी जी की प्रारंभिक शिक्षा पिता के सरकारी नौकरी में होने की वजह से विभिन्न स्कूलों में हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन मेरिट से करने के पश्चात गाजियाबाद के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA करके देश की जानी मानी कंपनियों में नौकरी करने लगे और साथ ही अपने आसपास की विभिन्न सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करने लगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद से होने के कारण यह MBA पास युवा राजधानी की राजनीतिक हलचलों से अपने आप को प्रभावित होने से नहीं रोक पाया एवं जल्दी ही अपनी विशिष्ट भाषा, शैली व मिलनसार व्यक्तित्व के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। श्री राजीव त्यागी जी ने आम लोगों के हक के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया और कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। वो गाजियाबाद के वसुंधरा आवास विकास के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की हक की लड़ाई हो, हिंडन रिवर मिल आंदोलन हो, किसानों की समस्या को लेकर तत्कालीन मंत्री लालजी टंडन का वसुंधरा गेस्ट हाउस में घेराव करके उसमें जेल जाना हो, MMH कॉलेज में LAB की सीट कम करने के कारण आंदोलन करना हो और 43 लोगों के साथ जेल जाना हो, या प्राइवेट पावर कंपनी के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को हक की लड़ाई धरातल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ना हो। श्री राजीव त्यागी जी ने अपने जीवन काल में 5 बार आम जनमानस की लड़ाई लड़ते हुए जेल यात्रा की। वर्ष 1999 में युवा राजीव त्यागी जी को भारतीय राजनीति में जबरदस्त रूप से चर्चा में ला दिया। इसी वर्ष उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी में वह 1999 से 2001 तक जिला गाजियाबाद के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके पश्चात उन्होंने 2002 से गाजियाबाद जिला कांग्रेस के ही वाइस प्रेसिडेंट बने। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के सघन जनसंपर्क अभियान रोड शो का उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन किया। 2005 में उन्होंने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के खिलाफ सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई यात्रा में उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों का भ्रमण किया, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा तय की। उत्तर प्रदेश में ही 2007 में हुए विधानसभा के चुनाव में
श्री राजीव त्यागी जी ने श्री राहुल गांधी जी के प्रथम रोड शो सघन जनसंपर्क अभियान को कोऑर्डिनेट किया और वो 3 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा अलवर भेजा गया, जहां उनको चुनावी अभियान को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई। श्री राजीव त्यागी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में पार्टी की सेवा की और निरंतर एक योद्धा की तरह न्यूज डिबेट में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मीडिया कोऑर्डिनेशन की सफल जिम्मेवारी निभाई। श्री राजीव एक सच्चे कांग्रेसी सिपाही के रूप में पार्टी की अनगिनत जिम्मेवारियों को तत्परता से निभाने के लिए हमेशा तैयार होते। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।